तो फाइनली पूरा कोर्स खत्म करने के बाद आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिक एडवांस सारी चीजें सीखने के बाद आप फाइनली ट्रेडर बन चुके हैं। मगर ट्रेडिंग तो सब करते हैं, प्रॉफिट कितने करते हैं? ट्रेडिंग का बेसिक सबको मालूम है कि लॉट साइज क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, सेल क्या होता है, टीपी क्या होता है, सारी चीजें मालूम है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अपनी स्ट्रांग बना रही है, मगर स्ट्रेटजी का क्या? ट्रेडिंग में ट्रेड लगानी कहाँ है, कट कहाँ करनी है, कैसी स्ट्रेटजी होगी? स्ट्रेटजी वो होती है जो आपके लॉस को कम करे और प्रॉफिट को बढ़ा दे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेड ब्लड स्ट्रेटजी के बारे में। इसकी पूरी कहानी सुनाने वाले हैं कि ये स्ट्रेटजी कहाँ से आई है। और दूसरी बात, आपको 1% में लाने की पूरी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडर तो बहुत है मार्केट में। हमें आपको बनाना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो सिर्फ प्रॉफिट निकाले। तो चलिए फिर बात करते हैं रेड ब्लड स्ट्रेटजी के बारे में और आपको बनाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको सीरियस लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आम स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम भी खतरनाक है, वैसे ये भी बहुत खतरनाक है। ट्रेडर्स की जितनी कोशिश रहेगी ना, वो उसको छुपा के ही रखेगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी फ्री में ये स्ट्रेटजी किसी को ना बताएं। हालांकि हम चाहते हैं कि सभी लोग कमाएं, मगर जो इंसान अपना पहला एक कदम वो नहीं बढ़ना चाहता, तो आप भी इसको फ्री में ना बताएं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी वाकई में बहुत महंगी है और आपने भी पैसे लगाए हैं इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए। हाँ, बहुत कम लोग हैं जिनको हमने कूपन वगैरह देके डिस्काउंट दिया है, मगर जिनको डिस्काउंट नहीं मिला है वो भी इस स्ट्रेटजी को सीखने आए हैं। तो चलिए अब रेड ब्लड स्ट्रेटजी का मतलब हमें कैसे पता चली, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गए थे, जहां पे हम लोगों ने बेसिकली एक मार्केट का एक कंपटीशन हुआ था, इंडिया की रैंक का कंपटीशन था कि कौन है सबसे बड़ा ट्रेडर। जैसे ओलंपिक के लिए स्पोर्ट के नेशनल, स्टेट लेवल, स्कूल लेवल, है ना, ये सारी चीजें होती है कंपटीशन, वैसे ही ट्रेडर्स का भी होता है। तो हम लोग गए थे नेशनल में खेलने, हम लोग नेशनल क्वालिफाइड हैं। तो इंडिया की रैंक में मेरा आया था 7वां रैंक, और टॉप 10 में जितने भी थे उनको क्या हुआ था, उनको बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस हॉल पे, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर थे। और मतलब नॉर्मल ट्रेडर की बात नहीं हो रही है, जो अपनी कंट्री में टॉप 10 की रैंक में आए थे। इंडिया का नाम लेके सिर्फ 10 ट्रेडर गए थे इंडिया से। तो वहां पे जब हम लोगों के सारे प्राइजेस, मेडल्स, अप्रिसिएशन, पैसे, कैश, सब कुछ वहीं मिला था। तो ऑब्वियस की बात है, वहाँ पे बड़े से बड़ा ट्रेडर था, प्रोफेशनल ट्रेडर थे, तो वहाँ पे बातचीत चलती है। और ऑब्वियस की बात है, जब वहाँ पे ट्रेडर हैं तो बातचीत किस चीज़ की चल रही है? मार्केट की चल रही है। मगर एक बात आपको बताएं हैरानी की, जो नए ट्रेडर होते हैं वो दिन भर मार्केट में लगे रहते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो उस टाइम ट्रेड कर ही नहीं रहते। उनको देख के लग ही नहीं रहता कि ये ट्रेडर्स हैं, क्योंकि सबके पास अपने रूल्स थे, अपनी स्ट्रेटजी थी, सारी चीज़ें थी। और हमें लग नहीं रहा कि इसका एक पार्ट में ये स्ट्रेटजी ख़त्म होने वाली है, इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो वहाँ पे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी थी, और लेकिन हाँ, सब एक चीज़ कॉमन थी, छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट। वहाँ पे ये थी टाइप 1 ट्रेडर, और टाइप 2 ट्रेडर थे जो हेजिंग की स्ट्रेटजी को यूज कर रहे थे। मतलब वो तो यहाँ से छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट,
यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को कंबाइन करके जो टाइप 3 बना है वो है रेड ब्लड स्ट्रेटजी। और एक और चीज बताऊं, जितने भी ट्रेडर्स थे उनका सबका मानना था, सबका, आई रिपीट 90% ट्रेडर्स का मानना था कि भैया अगर प्रॉफिट बनाना है तो बियर मार्केट का वेट करो। उनका मानना था कि देखिए सब, देखिए जब मार्केट में बुल रन आता है तो वो बहुत साल में एक बार आता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो छोटे मोटे क्रैशेस पल पल में आते रहते हैं। अब वो पल पल वाली क्रैशेस लेवरेज के साथ आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो बियर मार्केट में हमेशा ट्रेड लगा के बड़ा प्रॉफिट करना है, मतलब क्वालिटी ट्रेड। तो रेड ब्लड स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी है, जैसे नाम वैसा काम। रेड ब्लड का मतलब है लाल खून। जब मार्केट नीचे गिरती है तो लाल होती है, खून नीचे गिरता है टपकता है, मार्केट नीचे गिरती है टपकती है। तो रेड ब्लड स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया काम करती है गिरती हुई मार्केट में। तो अब चले मार्केट में, आपको स्ट्रेटजी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सारी चीज़ें, आपको रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें बता के आपको स्ट्रेटजी दिखाते हैं। क्या करें, दिखाएं कि ना दिखाएं, इतनी आसानी से दिखा रहे हैं। आपकी यहाँ से जिंदगी चेंज होने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आम स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपको ये चीज पता चल गई तो आप पहले प्रॉफिट करोगे, फिर उस प्रॉफिट में से अपने लॉस को कवर करोगे, पहले लॉस नहीं करोगे। समझ में आया? नहीं आया? इसीलिए तो इतना स्पेशल है ये। मान लीजिए मेरा जो जो भी ट्रेड लगाने जा रहे हैं उसमें पहले मेरा $10 का प्रॉफिट, $10 का लॉस होगा, फिर $15 का प्रॉफिट होगा, राइट। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? $5 का। मगर ये बताइए, अगर किसी के इमोशन स्ट्रांग नहीं है, उसका $10 का लॉस पहले हो गया तो वो तो टूट जाएगा। वो $15 के प्रॉफिट वाली ट्रेड लगाने लायक ही नहीं बचेगा। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो आपको पहले $15 का प्रॉफिट कराएगी, फिर आपको $10 का लॉस कराएगी। हाँ, लॉस तो होगा यार। अगर आप ये कहोगे भैया प्रॉफिट करने के बाद हम रुक जाएंगे, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। आज आपके ट्रेडर जेंटलमैन आपको उठा के 1% पे डालेंगे। तो रेडी हो जाइए, हम लोग चल रहे हैं मार्केट में, और जहां पे स्ट्रेटजी आपके सामने है। तो फाइनली मार्केट आपके सामने है, और लेकिन अब मार्केट को पूरा नेकेड बनाएंगे और फिर आपको शुरू से शुरुआत करेंगे और हर चीज बताएंगे। तो सारे इंडिकेटर पहले हटा लेते हैं और फिर उसके बाद इसे डिलीट करो, अपने मूविंग एवरेज को भी हटा दीजिए। अब आपको पहले क्या करना है? पहली बात तो यह है कि अपने रूल को फॉलो करना है, मार्केट की स्ट्रेटजी को पे बिलीव रखना है, बिलीव रखना है, ठीक है। ये हमने क्यों कहा अभी हम बताते हैं। आपके सामने एमएन का चार्ट है, राइट। अब एमएन के चार्ट में हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं जीबीपी यूएसडी की, जिसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। तो पहले आप जो भी करेंसी में जाइए, और ये सिर्फ शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट की स्ट्रेटजी नहीं है, ये आपके शेयर मार्केट में भी काम करेगी और क्रिप्टो मार्केट में भी काम करेगी। मगर हमने फॉरेक्स मार्केट में ट्राई किया है तो इसमें हमको 110% कॉन्फिडेंस है। तो एमएन में पहले आपको ट्रेंड लाइन बना के ट्रेंड के बारे में जानना है।
तो पहला जो ट्रेंड है वो ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन से नहीं बनाते, हम हमेशा नीचे से बनाते हैं, और ये लाइन हमेशा एमन वाली होती है। एक ये कनेक्ट करा और एक ये कनेक्ट करा। हमेशा ऐसे पैटर्न्स को हमेशा याद रखा करिए, जब भी ऐसे पैटर्न बनेंगे वहां से मार्केट गिरेगी, एक ट्रेंड लाइन बनाने के बाद। हमेशा इसको याद रखिए। इसको शायद बियरिश इनफुलगोइंग कहते हैं, कुछ ऐसे ही कहते हैं। नाम हमें नहीं पता भैया, नाम हम नहीं पता, देख के बता देते हैं हाँ ये है वो जो मार्केट नीचे गिराएगी। नाम में क्या रखा है। उसके बाद नीचे से हम लोग एनालाइज करेंगे कि मार्केट जहां से नीचे जा रही है, और अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। एंगल देखिए, आप यहां से नीचे ले जा रहे हैं मार्केट को, सॉरी मार्केट अपने आप जा रही है, मतलब आपने लाइन बना दी तब आप ले जा रहे हैं, और ये वाले एंगल जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, और ये वाला एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ को बेंड है। तो मार्केट ऑब्वियस की बात है, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देगी या तो मार्केट नीचे ब्रेकआउट देगी। अब इससे नीचे मार्केट क्या ही जाएगी, एक बार अगर जहां पे ब्रेकआउट हो गया ना, तो मार्केट कम से कम यहां तक जाएगी। अब यहां तक जाएगी का मतलब है कम से कम 3-4 साल ऊपर ही रहने वाली है। 40,000 पॉइंट, यानी कि आप 4 बार अपने फंड को डबल कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो। मगर यहाँ तो कंपाउंडिंग चलती है, तो 4 गुना हो गया आपका, बहुत हो गया आपका। ये कैसे पता चला ये भी मैं आपको बता देता हूं। मार्केट हमेशा पीछे के डेटा को कॉपी करती है। अब देखिए ना, मार्केट यहां से नीचे गिरी, ऊपर गई, ऊपर चली ऊपर चली ऊपर चली, और फिर यहां आ गई, और जब यहां से ऊपर गई तो इसी के बराबर आई, और फिर यहां से नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, और फिर जब ऊपर आई तो इसी के बराबर आई। मतलब जब भी ऊपर आएगी तो हमेशा पीछे वाले की कॉपी करेगी। तो जब यहां से जब ब्रेक करेगी तो यहां पे पहले आएगी, फिर यहां से रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाएगी और यहां तक जाएगी, और अगर ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ तो यहां तक जाएगी, और अगर इससे भी ऊपर गया तो फिर फ्लाई ओवर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं W1 पे। W1 पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंड आपका ये बन रहा है, जो मार्केट जो है वो इस तरह से काम कर रही है। मगर ट्रेंड लाइन की हम एक खास बात बताएं कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है। आमिर भाई आपको कैसे पता चला? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेंड लाइन का जब भी टच वो जो पैर होता है ना, जब वो पैर बनता है तो पैर ऐसा होता है, ऐसा, मतलब एक मार्केट के जस्ट अपोजिट उसी के बराबर ऐसा। अब आप देख के समझ लीजिए, ऐसा बुलिश इनफुलगोइंग कहते हैं या बियरिश कहते हैं, नाम में क्या ही रखा है, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ बना ही नहीं है, तो अभी हम कह ही नहीं सकते कि ये ट्रेंड लाइन है। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी मत बनाने लगिएगा। अगर देखा जाए तो ये भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है, मगर ये W1 के लिए नहीं है, ये है D1 वाला ट्रेंड। तो यहाँ पे W1 के लिए कुछ भी नहीं है। W1 में हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मगर फिर भी क्लियर नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। मे भी हो सकता है कि ये एक रेजिस्टेंस हो, है ना, और यहाँ मार्केट रिट्रेस करके नीचे जाने वाली हो, इसीलिए W1 में
एनालिसिस नहीं होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक क्लास में तो हो ही नहीं पाएगा। अब जो W1 के लिए वो था, ट्रेंड नहीं था, वो D1 के लिए ट्रेंड है। दिखाता है आपको, ये देखिए, वो D1 के लिए वो ट्रेंड है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हम लोग, राइट। अब यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, रिट्रेस करा, नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। अब ये वाला जो जोन है, यहां पे आपको बच के रहना है। जानते हैं क्यों? बताएं। हमने कहा था कि गन्ने का सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं खाना है, बीच वाला खाना है। उसी तरह आपको साल के शुरू के 2 महीने और लास्ट के 2 महीने आपको ट्रेड नहीं करने हैं। मार्केट कहीं भी चली जाती है, कोई भरोसा नहीं है, टेक्निकल पे चलती ही नहीं है। क्योंकि रिटेलर कम हो जाते हैं, डॉलर में क्रिसमस वगैरह मनाने लगते हैं, नया साल, क्रिसमस, तो इसकी वजह से वहां पे रिटेलर कम हो जाते हैं, ट्रेडिंग छोटे ट्रेडर्स चले जाते हैं, मतलब जो वॉल्यूम है वो चले जाता है। तो अब वहां पे फायदा उठाती हैं बिग शार्क, फिर वो अपने हिसाब से मार्केट चलाते हैं, क्योंकि मार्केट में उनके बराबर का फाइट करने वाला कोई है ही नहीं भाई। वो एक है, हम लोग बहुत सारे हैं, तो हम लोग बराबर हैं उनके। वो मार्केट जहां ऊपर ले जाएंगे, हम लोग फटाक से नीचे घसीट देंगे। तो ये चलता है, मगर जब रिटेलर तो नहीं है, तो बिग शार्क यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा उठा लेते हैं। जब आप बिग शार्क बन जाइएगा, तब जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर में ट्रेड करिएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे जो टेक्निकल फेल हुए हैं, वो नवंबर दिसंबर की वजह से हुए हैं, वरना मार्केट यहाँ से आती, यहाँ पे रिट्रेस करती और फिर नीचे चली जाती, और चले यहाँ से ना जाती तो यहाँ से चली जाती। मगर इतना लंबा कौन करता भाई, यहाँ तो टेक्निकल फेल हो गया ना। अब जिसने यहाँ पे ट्रेड लगा रखी होगी, उसने कम से कम 60% का प्रॉफिट निकाला होगा। अब वो उसने 60% की प्रॉफिट को होल्ड करा होगा लंबे समय के लिए, और करीब ये 1 से 2 महीने का पीरियड है, एक से 2 महीना होल्ड करा होगा, मार्केट फिर ऊपर भाग गई, उसका प्रॉफिट 0। तो ये भी एक छोटा सा साइड इफेक्ट है लंबा प्रॉफिट होल्ड करने का। आपका टाइम बहुत खराब जाता, मतलब टाइम बहुत जाता, इसीलिए लंबे प्रॉफिट हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में होल्ड करा करिए। हाँ, D1 में हो गए आपके एनालिसिस। अब आते हैं H4 में। देखिए कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, देखा ना, ये है। अब चीजें और बड़ी दिखने लगी, ये वही वाली है जो नवंबर दिसंबर की हम बात कर रहे थे। H4 के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अब रिट्रेस करने के लिए नीचे आ रही है। ये देख रहे हैं, ये कैंडल देख रहे हैं, ये क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं है, ये आपको, यही है आपके वो बिग शार्क जो मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं। रिटेलर कम पड़ रहे हैं, रिटेलर अपने टेक्निकल पे चला रहे हैं कि नीचे जाएगी मार्केट, मगर बिग शार्क ने अपना गेम खेल लिया है। इसीलिए नवंबर दिसंबर में आपको ट्रेड ही नहीं करना है, फिर आपको जाना है H1 में। अब H1 में भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, जो ट्रेंड लाइन बन रही है, एक बार ध्यान रखिएगा, इसको पहचानना सीख जाइए अगर आप ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ये बन रही है आपकी ट्रेंड लाइन, मगर ये भी ध्यान रखिएगा, पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम जो इससे बाहर निकलेगा, वो एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं होगा।
वो हो गई रियल ट्रेंड लाइन। ये जो दूसरा कदम है ये कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनाता है, हमेशा ट्रेंड लाइन ऐसी होती है। अगर मान लो हम इसमें ट्रेंड लाइन बना देते जैसे हम अभी बना रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम, बार बार नहीं सीखने को मिलेगा। तो हमें तो लगता कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, हम तो लॉस खा जाते ना, फिर मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट देती है। तो पहला कदम जो दूसरा कदम है वो कभी भी लगit नहीं होता है, वो कभी भी यकीन करने लायक नहीं होता। हमेशा जो तीसरा कदम है वो हमेशा लगाना चाहिए। तो ये दूसरा कदम किसी काम का नहीं है, जब तीसरा कदम बनेगा वो होगी मेरी ट्रेंड लाइन। समझ गए? अब आते हैं M15 पे। देखिए आपको एनालिसिस करनी है H1 H4 में अपनी ट्रेडिंग के लिए। ट्रेंड कहाँ जा रहा है वो D1 W1 और M1 का काम है। अपनी ट्रेड के लिए H4 और H1 में आपको एनालिसिस करनी है, ब्रेकआउट चेक करना है आपको M15 में। लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल किसने बनाई है? ऑब्वियसली उन्होंने ही बनाई है। रिटेलर इतनी छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे ले गए और एक बार में सारी मेहनत का बेकार कर दी, सारी मेहनत। M15 में ब्रेकआउट का वेट करना है और H1 में अगर एनालिसिस करके आपने ट्रेड लगाने की सोची है या ट्रेड लगाई है तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। फिलहाल की क्लास यहाँ पे, सॉरी फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आपने H1 में एनालिसिस करके ट्रेड लगाई है तो अगर H1 की जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती ब्रेकआउट के लिए तब तक आप ट्रेड नहीं लगाएंगे। अब अगली बात करते हैं पार्ट 2 में।